हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल gyandigital.com। इंग्लिश के ऊपर हमने काफ़ी सारे ऑलरेडी लेक्चर्स बनाए हुए हैं। आज हम कुछ बेसिक टिप्स शेयर करने के लिए जा रहे हैं कि इंग्लिश बोलना सीखते समय आपके लिए क्या ज़रूरी है, कौन से ऐसे 10 क्विक पॉइंट्स हैं जिनका आप ध्यान रख के जल्दी से जल्दी और अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल सकते हैं और फ्लुएंसी को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल कुछ हम आपके साथ आज टेक्निक्स और आइडियाज़ शेयर करेंगे जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत छोटी सी बात है, आपके पास जितने शब्द होंगे उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए अपनी बात को कहना, चाहे वो हिंदी में हो, अंग्रेज़ी में हो, उर्दू में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो। तो आपके पास बहुत सारे शब्द, बहुत सारे वर्ड्स होने चाहिए। जब तक आपके पास उस भाषा के बहुत सारे शब्द, वर्ड्स नहीं हैं, तब तक अच्छी तरीके से उस भाषा को बोलना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे कोई और भाषा हो। तो सबसे पहली चीज़ है, ऐड न्यू वर्ड्स इन योर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब ये है कि जो डिक्शनरी है, जो भाषा का शब्दों का संग्रह है, वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बहुत सारे वर्ड्स होने चाहिए आपके पास। अगर आपके पास बहुत सारे वर्ड्स नहीं हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि किसी चीज़ को, किसी वर्क को, किसी काम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? नहीं कर सकते, राइट। अब वोकैबुलरी के स्ट्रॉन्ग कैसे करें? बताता तो हर कोई है कि वोकैबुलरी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लेकिन अब समस्या ये है कि क्या डिक्शनरी लेके बैठ जाएं और लाइन से वर्ड्स पढ़ते रहें? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको दो यहाँ पे छोटी सी टिप्स दी जा रही हैं। ठीक है, सबसे पहला है, ट्राई टू ट्रांसलेट एवरीथिंग यू सी अराउंड और हियर अबाउट। बहुत छोटा सा और सिंपल सा तरीका है कि आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप हर उस चीज़ का अंग्रेज़ी शब्द जानने की, इंग्लिश शब्द जानने की कोशिश करें, राइट। आप सड़क पर चल रहे हैं, आप देख रहे हैं एक रेडी वाला है। रेडी वाले को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? जनरली हॉकर बोलते हैं, स्ट्रीट वेंडर बोला जाता है। इस तरीके से अपने आसपास आप जो भी देखें, कोशिश करें ये जानने की कि उसका अंग्रेज़ी शब्द है क्या, इंग्लिश शब्द है क्या। इस तरीके से आपका वोकैबुलरी अपने आप स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं अराउंड में, आपको स्पेसिफ़िक कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे अखबार पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ ख़रीदने के लिए जा रहे हैं, हमेशा देखिए कि आपके आसपास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, राइट। दूसरी इसी से जुड़ी छोटी टिप है जो वोकैबुलरी बढ़ाने में आपको मदद करेगी। लर्न सिनोनिम्स टू वर्ड्स यू हैव ऑलरेडी लर्न। और जो आपने वर्ड्स सीख लिए हैं, जो ऑलरेडी आपने वर्ड्स जो हैं सीख लिए हैं, उनके आप सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द जिन्हें हिंदी में बोला जाता है, राइट, उसे, अब जैसे नॉइज़ है, राइट, तो नॉइज़ के लिए क्या और कोई वर्ड्स भी हो सकता है? नॉइज़ यानी कि शोर करना, राइट। साइलेंस है, शांति बनाए रखना। कई बार बोलते हैं क्वाइट होना, राइट, तो साइलेंस के लिए ही आपका एक सिनोनिम हो गया क्वाइट, राइट। इस तरीके से जितने भी वर्ड्स हैं उसके क्लोजली जो समानार्थी वर्ड है, सिनोनिम्स है, उन्हें आप समझने की कोशिश कीजिए, फाइंड आउट कीजिए। आपकी वोकैबुलरी अपने आप स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगी। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं ना, यार ये काम बड़ा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल है, राइट, बहुत टफ़ है। अब डिफ़िकल्ट भी मुश्किल हो गया, टफ़ भी मुश्किल हो गया, फिर धीरे धीरे अगर आप आगे देखेंगे तो आप सीख पाएंगे कि कहाँ पे आपको टफ़ वर्ड यूज़ करना है, कहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ करना है, राइट। आई गेस आपको ये पहली वाली टिप बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी कि आपको करना क्या है अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, राइट। दूसरी एक बहुत तकलीफ़ होती है, ये जो हमारी कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए जो है ना, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं ना, तो उसको बड़ा लाउड और क्लियर बोलने की कोशिश कीजिए। अभी जैसे मैं आपको इस वीडियो में बोल रहा हूँ, एकदम आप
इसको पूरा इस तरीके से पढ़िए, रीड आउट लाउड टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन एंड क्लैरिटी। जो शब्दों की क्लैरिटी आपकी तभी बढ़ेगी जब आप उन्हें जब पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा लाउड और क्लियर बोलने की कोशिश करें। इसी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो नए नए अंग्रेज़ी सीखने वाले होते हैं उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है, जल्दी जल्दी बोलना चाहते हैं, बहुत फास्ट बोलना चाहते हैं। नहीं, आपको जो अपना टेम्पो है उसको स्लो रखना है, यानी कि आप जब भी बोलेंगे तो आपके पर मिनट जो बोलने वाले शब्द हैं उनकी स्पीड काफ़ी कंट्रोल में होनी चाहिए। ये नहीं कि हम लगातार बहुत स्पीड में बोलते चले जा रहे हैं, ना अगले को समझ में आ रहा है ना आपको सोचने का मौका मिल रहा है। जब आप टेम्पो थोड़ा स्लो रखते हैं तो उसके आपको 2-3 फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला, एक तो जो आप अपनी बात कह रहे हैं उसके अंदर एक स्थायित्व तो आता है, तो सामने वाला आपकी बात को सुनता है और फिर समझ भी पाता है। और दूसरा, आपके वर्ड्स में क्लैरिटी रहती है, जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं बोलते हैं बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती है उसके अंदर, राइट। और तीसरा, आपको कई बार अपने विचार सोचने का भी मौका मिल जाता है। ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्या बोलना है वो आपको आइडिया सोचने का मौका मिल जाता है अपने वर्ड्स को कि क्या बोलना है आपको, राइट। चौथा है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कॉमन है, मतलब काफ़ी लोगों ने बताया होगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप हमेशा छोटे छोटे वर्ड से शुरू करें। जैसे बहुत एक छोटा लाइन है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई विल गो, मैं जाऊंगा। कम हियर, इधर आओ। लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, राइट। बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जिनसे आप शुरू करें, आगे फिर बड़े सेंटेंसेस पे आप धीरे धीरे अपने आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। एक और बड़ी अच्छी छोटी सी टिप है ये, अगर आप कोई स्पोर्ट्स देखते हैं, कोई स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, राइट, तो आप उसकी कमेंट्री सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि एक तो आपको स्पोर्ट्स के बारे में कोई जानकारी है, तो जब भी आप सुनेंगे तो आप बड़ी आसानी से रिलेट कर पाएंगे कि कमेंट्री करने वाला क्या वर्ड्स बोल रहा है। और आप अच्छे इंग्लिश कमेंट्री सुननी है, हिंदी कमेंट्री नहीं। और आजकल कमेंट्री जो है रिटन फॉर्म में भी आती है। एग्जांपल के लिए मैं क्रिकेट के बारे में बता सकता हूँ, आप क्रिकबज़ या इस तरीके कोई और वेबसाइट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको लाइव कमेंट्री मिलती है पढ़ने के लिए, तो आप उसको पढ़ के भी बड़े अच्छी तरीके से सेंस लगा पाएंगे हो क्या रहा है, और काफ़ी इजी हो जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये एक ऐसी जगह मिल जाती है आपको जहाँ आपको इंटरेस्ट आता है ये समझने में कि मतलब आपका इंटरेस्ट बना रहता है। तो जब जिस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट होता है वो चीज़ हम जल्दी सीख पाते हैं। जैसे कई लोगों को मूवीज़ देखने का शौक़ होता है, राइट, तो मूवीज़ की पूरी स्टोरीज़ याद हो जाती हैं, सॉन्ग्स हमें बहुत जल्दी याद होते हैं। जिस चीज़ के अंदर हमें इंटरेस्ट होता है वो चीज़ हमें बहुत जल्दी समझ आती है और बहुत जल्दी याद हो जाती है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी अच्छी टिप है, इसे आप ज़रूर ध्यान रखें। रीडिंग न्यूज़पेपर डेली, सिर्फ इंग्लिश बोलने के लिए नहीं, ज़िंदगी में और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ने के। सामान्य ज्ञान तो आपका बढ़ता ही पड़ता है, सामान्य ज्ञान बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है न्यूज़पेपर। लेकिन ध्यान रखें, अब वो बीच के जो पन्ने हैं आप उनको पढ़ने के लिए ना बैठ जाएं कि कहाँ क्या चोरी हुई और कहाँ रेप की घटना हो गई, कहाँ क्या हो गया। जनरली आप फ्रंट पेज, लास्ट पेज और बीच में कुछ आर्टिकल वाले पेज आते हैं, कुछ बिज़नेस पेज होते हैं, उनको आप पढ़ें, आपका सामान्य ज्ञान तो बढ़ेगा ही, और फिर वहाँ से आप वर्ड्स को पिक कर सकते हैं और अपनी अंग्रेज़ी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। लास्ट है, लास्ट की 4 टिप्स में कि आप कुछ लिखें। आप भले 2 लाइन लिखें, 3 लाइन लिखें, 5 लाइन लिखें, जितना आपको समझ में आता है लिखें। कोई स्टोरी लिखें, आपने पूरे दिन में क्या किया वो लिखें। उससे आपको पता चलेगा कि आप कितना समझ पा रहे हैं और कितना आप प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को जो हम सीखते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि जो हमने सीखा तो उसमें कितना सीखा, कितनी हम प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। अगर हमें अपनी प्रोग्रेस ही नहीं पता है फिर तो उसका पढ़ना ना पढ़ना समझना बड़ा मुश्किल है, ये पता लगाना कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुँचे। एक जर्नी है पॉइंट ए से पॉइंट बी की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट ए से पॉइंट बी जब आप पहुँच रहे हैं तो आप अभी तक कहाँ पहुँचे और कितनी दूर पहुँचना है, ठीक है।
ये एक बड़ी अच्छी टिप है, यूज़ इंग्लिश इन योर डेली लाइफ। एक्चुअली हम लोग करते हैं, ये लोग करते हैं, राइट। बोलते हैं ना हम लोग कि यार मैं ना कल से इस चीज़ को यूज़ नहीं करूँगा। अब आपने यूज़ वर्ड का इस्तेमाल करा है, इस्तेमाल नहीं बोल रहे हैं आप, यूज़ बोल रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से आप जो भी वर्ड बोल रहे हैं कोशिश कीजिए उसके अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप इंग्लिश के वर्ड्स पिक कीजिए, और फिर ग्रामेटिकली तो वो अपने आप पुट इन कुछ टाइम के बाद होने लग जाएगा, राइट। तो ये इंग्लिश का इस्तेमाल बहुत यूज़फुल रहेगा आपके लिए। और आजकल सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, टैब का यूज़ कर रहे हैं तो भी, और स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं तो भी, आपको कहीं भी क्विक रेफरेंस चाहिए, आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कीजिए। कोई भी सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना हो, इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करना हो, किसी वर्ड का मीनिंग जानना हो, तुरंत आप गूगल ट्रांसलेट पे जाइए। अगर आप एंड्रॉयड पे हैं, एंड्रॉयड ऐप इस्तेमाल कीजिए, या डायरेक्ट गूगल पे भी आप लिख देंगे गूगल ट्रांसलेट, तो आपको ऑप्शन देगा कि हिंदी टू इंग्लिश जानना है, इंग्लिश टू हिंदी जानना है। और भी लैंग्वेजेस होती हैं, बट क्योंकि हम यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इसलिए आप इस गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कीजिए। आपको कोई डिक्शनरी वगैरह खुद साथ लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई डिक्शनरी ऐप यूज़ करने की ज़रूरत है। आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा रहता है, राइट। और ये जो हमने एक्चुअली 7वें पॉइंट पे बात की थी उसी से रिलेटेड है। इतनी सारी चीज़ें हम कर तो रहे हैं, सीख भी रहे हैं, लेकिन हमने कितना सीखा वो पता लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख लिए, बुक्स पढ़ लिया, अखबार पढ़ लिया, बट व्हाट इज़ माय स्टेटस ऑफ लर्निंग नाउ, उसके लिए हम यहाँ पे आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारी जो वेबसाइट है www.gyandigital.com, उस पर हम रेगुलर टेस्ट्स डालते हैं, सिर्फ इंग्लिश के नहीं बाकी सब्जेक्ट्स के भी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम इंग्लिश पे फोकस कर रहे हैं, आप इंग्लिश के टेस्ट्स दीजिए और देखिए कि आप कितना सीख पा रहे हैं। अगर आपको कोई टेस्ट कम लग रहे हैं हमें बताइए, हम और टेस्ट डाल देंगे वेबसाइट पे, आप और असेसमेंट्स दीजिए, कोई चार्ज नहीं है। इसके अलावा अगर आपकी क्वेरीज़ होती हैं हमारी अदर वीडियोस पे, इस वीडियोस पे कमेंट कीजिए। कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो जिसके बारे में आप पढ़ना चाह रहे हों, उसके बारे में हमें बताइए, हम डेफिनेटली आपके लिए उन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएंगे ताकि आपके लिए इंग्लिश पढ़ना आसान हो जाए। इसके अलावा अभी नीचे मैं कुछ टॉपिक्स आपको दिखाने वाला हूँ जिस पे हम लोग आने वाले टाइम में जल्दी ही वीडियोस बनाएंगे, जो कि आपके स्कूल लेवल की इंग्लिश प्लस जो कंपटीशन में आपको कई जगह पे इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो एसएससी वगैरह हो, चाहे कोई और अदर एग्ज़ाम्स हों, राइट। आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि टॉपिक्स में है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सबसे ज़्यादा आता है, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, टेंस के रूल हम बता चुके हैं लेकिन दोबारा हम डिटेल में बताएंगे। यूज़ ऑफ मॉडल्स बहुत ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम लोग बताएंगे कि मॉडल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा प्रीपोजिशंस वगैरह का इस्तेमाल कैसे होता है उस बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ये कुछ टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। आई होप आपको ये टिप्स बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होंगी, बहुत अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हम बहुत सारे लोगों तक अपनी इन वीडियोज़ को पहुंचाना चाहते हैं, तो इसलिए वहाँ पे जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़ेंगे उतने ज़्यादा जल्दी लोगों तक यूट्यूब इसको प्रमोट करना शुरू कर देगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और हमें कमेंट करके बताइए कि किन टॉपिक्स पे आप इंग्लिश के चाहे अदर सब्जेक्ट के भी किन टॉपिक्स पे और वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन फॉर योर टाइम।